तो भाई आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कोई यूज्ड कार आप सेल कर रहे हो या परचेज़ कर रहे हो तो उसका डेप्रिसिएशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ें काउंट होती हैं। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि यार मतलब 10 साल हो गई गाड़ी को और गाड़ी चली भी नहीं है, 2-4 हज़ार चली है तो अच्छा प्राइस मिलना चाहिए। तो यही सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्यों डेप्रिसिएशन होता है, कितना परसेंट होता है और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसमें, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं देर ना करते हुए वीडियो को। तो देखिए जो सबसे पहला डेप्रिसिएशन होता है वो होता है ईयर का डेप्रिसिएशन। ईयर का मतलब कैसे, जैसे कि 2023 अगर चल रहा है और 2023 1 जनवरी को आपने गाड़ी ली है या कभी भी ली है उस साल के अंदर, ठीक है। तो जो डेप्रिसिएशन होता है ईयर का होता है सबसे पहले साल का 15% होता है। और हमेशा जो भी डेप्रिसिएशन काउंट होता है वो हमेशा एक्स शोरूम से ही काउंट होगा, आपका ऑन रोड प्राइस से नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि भाई मैंने इसमें इतना ये खर्चा करवाया है, इसमें अलॉय लगवाए हैं, ये लगवाए हैं, वो लगवाए हैं। तो वो चीज़ें नहीं काउंट होती हैं कभी भी। कितनी एसेसरीज़ आप लगवा दें 1 लाख रुपए की भी, तो वो एसेसरीज़ कभी भी काउंट नहीं होंगी। जो एक्स शोरूम का आपका प्राइस है वही आपका काउंट होगा, वहाँ से ही आपका डेप्रिसिएशन होगा अगर आप किसी कंपनी को देते हैं तो। बाकी अगर रिलेशन या फ्रेंड में देंगे तो आप एक बार को काउंट कर सकते हैं, चलो उसको। लेकिन किसी कंपनी में देंगे तो कंपनी आपका काउंट नहीं करेगी एसेसरीज़, आपका वही काउंट होगा। और 15% डिप्रिसिएशन होगा अकाउंट। और अगर चाहे तो आपने 1 जनवरी के लिए 2 जनवरी को भी गाड़ी सेल कर रहे हैं तब भी आपका एक दिन में भी आपका डिप्रिसिएशन 15% तो लगेगा ही लगेगा, अगर आपकी गाड़ी अच्छी है, सही सलामत है तब। ये तो हो गया आपका सबसे पहला डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे डेप्रिसिएशन की ओर। दूसरे में डेप्रिसिएशन में क्या होता है, देखिए गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एक्सीडेंटल में ये नहीं कि यार गाड़ी मतलब लग गई है, पेंट करवा दिया, एक्सीडेंट हो गई, स्क्रैच आ गए, पेंट करवा दिया, एक्सीडेंट हो गई। तो एक्सीडेंटल में भी काउंट सिर्फ 2 या 3 चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक्सीडेंटल में काउंट होता है पिलर। पिलर क्या होता है आपको मैं दिखा देता हूँ इमेज में, ये पिलर है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है एप्रोन। एप्रोन मतलब कि सस्पेंशन के ऊपर वाला पार्ट, ये मेजर एक्सीडेंट में काउंट होता है, जो मेजर एक्सीडेंटल में। और तीसरा हो गया आपका गाड़ी की छत, रूफ। ये तीन अगर मेजर एक्सीडेंटल हैं तब तो आपका काफ़ी ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगा। जैसे कि एक साल का 15% प्लस काफ़ी अच्छा खासा डेप्रिसिएशन होगा अगर मेजर एक्सीडेंटल है तो। ये तो आपका हो गया डेप्रिसिएशन दूसरा, ठीक है। तो अब बात करते हैं तीसरा डेप्रिसिएशन की। और तीसरा डेप्रिसिएशन क्या काउंट होता है, गाड़ी अगर रीपेंट है, ठीक है। रीपेंट में भी देखिए काफ़ी चीज़ें होती हैं। अगर गाड़ी नई है, मतलब गाड़ी साल 2 साल 3 साल पुरानी गाड़ी है और आपका रीपेंट है, तब तो थोड़ा मतलब मेजर नहीं होगा डेप्रिसिएशन, माइनर डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। और अगर गाड़ी पुरानी है, जैसे कि 6 7 8 साल पुरानी गाड़ी है और आपका रीपेंट है, तो कोई इशू नहीं, उसमें आपका डेप्रिसिएशन नहीं होगा। लेकिन गाड़ी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, अगला डेप्रिसिएशन क्या काउंट होगा। गाड़ी होती है, गाड़ी में देखिए पैनल्स होते हैं, जैसे कि 2 दरवाजे हो गए, एक डिग्गी हो गया, बोनट हो गया, फेंडर हो गया, क्वार्टर पैनल, रनिंग बोर्ड, काफ़ी ऐसे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब उन पार्ट्स को काउंट किया जाता है कि कितने पार्ट्स हमारे रीपेंट होंगे या कितने पार्ट्स हमारे चेंज होंगे। जैसे कि हमारा बोनट पे स्क्रैच है, जैसे कि हमारा दरवाज़ों पे स्क्रैच है, ठीक है, हमारे डिग्गी पे स्क्रैच है और हमें पेंट करवाना है, तो पर पीस का 1,500 से 2,000 का अपना लेके चलते हैं रिफर्बिश्ड का, ठीक है। जय तो श्री राम। रिफर्बिश्ड का इतना अमाउंट लेके, जैसे कि 4 पीस है तो आपका 15 चौके 60, 6 से 8 हज़ार तक का रिफर्बिश्ड कॉस्ट लेके चलती है कंपनी, ठीक है। वो रिफर्बिश्ड कॉस्ट उसको माइनस करती है, ठीक है। जो गाड़ी का सेलिंग प्राइस होता है, वो सेलिंग प्राइस आपको मतलब आइडिया नहीं दे पाऊँगा, वो सेलिंग प्राइस अपना डिसाइड करती है कंपनी। सेलिंग प्राइस में से माइनस करते हैं रिफर्बिश्ड कॉस्ट और माइनस करती है अपना जो उनका प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से वो निकालते हैं अपना मार्जिन मार्जिन वगैरह निकाल के जो प्राइस आता है ये निकालते हैं। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन में काउंट होती हैं आपकी गाड़ी में कोई स्क्रैच वगैरह है या नहीं है, ठीक है। पुरानी गाड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना पेंट करवा के दे सकते हैं। बाकी नई गाड़ी में अगर रीपेंट है तो नई गाड़ी का तो मैंने आपको बता दिया, काफ़ी मतलब काउंट होता है डेप्रिसिएशन में, ठीक है। तो जो अगला अगला डेप्रिसिएशन है वो देखिए ऑनर पे डिपेंड करता है कि गाड़ी की आरसी पे ऑनर क्या लिखा है, ठीक है। ऑनर मतलब कि
गाड़ी किसी के नाम पे ट्रांसफ़र हुई है तो सेकंड ओनर हो गया, और किसी के नाम पे भी थर्ड ओनर हो गया, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि भाई पहले मेरे बड़े भाई के नाम पे थी और अब मेरे नाम पे हो गई है, तो घर घर में ही ट्रांसफ़र हुई है, तो इसका तो डिप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको बता दूँ, इसका डिप्रिसिएशन होगा ही होगा, चाहे आपने फैमिली में करवाई है चाहे बाहर करवाई है, लेकिन ऑनर चेंज है तो डिप्रिसिएशन होगा ही होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट ओनर है तो प्राइस जो रहेगा रहेगा। सेकंड ओनर पे अगर पुरानी गाड़ी है तो 10 से 20 हज़ार का डेप्रिसिएशन होगा। अगर नई गाड़ी है तो और ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगा, मतलब 40 से 50 हज़ार का भी डेप्रिसिएशन हो सकता है। गाड़ी में फ़र्क है, ठीक है। ऐसे ही जैसे जैसे ओनर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डेप्रिसिएशन होता रहेगा। तो पुरानी गाड़ी में इतना नहीं होता, 10 से 20 हज़ार का बताया मैंने आपको, बट नई गाड़ियों में होता है ज़्यादा डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसके अलावा कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, आपको बता देता हूँ। जैसे टायर की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एसी प्रॉपर्ली वर्किंग होनी चाहिए। सर्विस है या नहीं कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए इंजन में, ये सब सारी चीज़ चेक करी जाती है। स्टीयरिंग में कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सस्पेंशन आपका ओके होनी चाहिए। बंदा सामने वाला जो एवेल्यूएटर आएगा वो चला के देखेगा। तो ये तो माइनर चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनका भी डिप्रिसिएशन डिपेंड करता है कि मतलब कितना काम है कितना खर्चा है, वो सारी चीज़ें माइनस होती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएगी। बाकी सेल परचेज़ के रिगार्डिंग भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।